प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने के सरकार के फैसले का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कल चौड़ा मैदान शिमला में प्रदेश भर से इस फैसले के विरोध में शिक्षकों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को भी सूचित कर दिया गया है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षक संघ को धरना न करने के लिए नोटिस जारी किया है और सरकार की बात न मानने पर शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की चेतावनी दी है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्राथमिक अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बदलाव कर रही है, जिसका शिक्षक स्वागत करते हैं, लेकिन प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार के बजाय शिक्षा का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो जाएगा। इसको लेकर कई बार सरकार के साथ वार्ता भी हुई है, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही रहे हैं। ऐसे में अब प्राथमिक शिक्षक विरोध स्वरूप कल चौड़ा मैदान शिमला में बड़ी रैली करेंगे, जिसे कुचलने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षक अब पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। लीगल एक्शन लेंगे और वो हमें पहले से लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले तो है नहीं। अगर इन्होंने हमारी बात एक साल पहले सुनी होती, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स से खास करके उन्होंने हमारी बात को एक साल पहले माना होता, तो ये आज दिक्कत ना आती। और मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि भाई ये जो संघर्ष कल 26 अप्रैल को होना है, 26 अप्रैल 2025 को होना है, ये 2024 में हो चुका होता। ये हमारा सब्र था, हमारी सहनशीलता थी कि हमें ये लगा कि सरकार आज नहीं तो कल इस पर विचार करेगी और जो हमारे सुझाव है, जो पॉजिटिव सुझाव है, उसको अमली जामा पहनाएगी। कहीं ना कहीं ये ठीक है कोई दिक्कत रहती होगी तो हमने 1 वर्ष इस इंतजार में निकाल दिया, लेकिन नोटिस देकर के ये नहीं है कि हम जो है वो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चों के साथ जो भगवान का रूप है प्राइमरी के बच्चे, वो कभी माफ नहीं करेंगे इनको। वो इस जन्म में तो उसका जो बुरा अवसर है वो भुगतेंगे, लेकिन अगले जन्म में भी मुझे नहीं लगता कि वो इन बच्चों के जो हा है उससे वो कहीं छूट पाएंगे। तो नोटिस जारी करे सरकार और इसके माध्यम से लीगल एक्शन ले, हमें सस्पेंड करे, निलंबित करे, लेकिन जो हम अपना पक्ष रखना है वो हम अपना पक्ष रखेंगे। जहां तक भी हमें जाना पड़े हम वहां तक जाने को तैयार है। और हमारा एक शिक्षक पूरे प्रदेश से, और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, मैं सरकार को ये भी आज के इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल हमारा सांकेतिक धरना था। सिर्फ संकेत मात्र हमने सरकार को देना था कि जी ये हमारा धरना है, ये हमारा रोष है, ये कारण है, इसलिए नहीं हम कर पा रहे, इसलिए जो है आप इसमें विचार करें। लेकिन अगर सरकार इस तरह के नोटिस थमाती रही और हमारी जो मांगे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया, तो कल शाम से ही जितने ऑनलाइन काम है स्कूल्स के, पढ़ाई के अलावा उस पूरे शिक्षक पूरे की पूरी पाठशालाओं में बंद कर देंगे। केवल मात्र हम पढ़ाई का जो काम है वो स्कूल में जारी रखेंगे। बच्चों की पढ़ाई कहीं प्रभावित ना हो, क्योंकि उनकी पढ़ाई से, उनकी वजह से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर उन बच्चों का इनको ख्याल नहीं है तो हमें तो ख्याल है, लेकिन जो ऑनलाइन काम है वो सारे कल शाम से जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। सरकार ने, जब मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की और हम लोगों की बैठक बुलाई और हमने अपने स्तर पर प्रदेश स्तर में गूगल मीट की, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी जोड़ा और हमने दिन रात मेहनत की, भरपूर प्रयास किया और उसका परिणाम हुआ कि हिमाचल पहले स्थान पर आया। आज जो मुद्दा है वो विशेष करके एक निदेशालय के गठन को लेकर के है। सरकार वर्ष से ये मन बनाए बैठी थी कि एक निदेशालय होना चाहिए। हम बिल्कुल पहले दिन से इसका विरोध करते आए हैं, वो इसलिए कि एक निदेशालय बनाने से गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। 1984 से पहले शिक्षा का एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम चिंताजनक थे। 1984 के बाद जब